नैया पार लगाते हो, मेरे चरणों ध्यान लगाते हैं, हम हाथ जोड़ के मनाते हैं। अग्रसेन महाराज तुम्हें हम हाथ जोड़ के मनाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजेश गोयल। मैं महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट बुद्ध विहार कृष्ण विहार के चेयरमैन के नाते आप सभी बंधुओं का आज के इस कार्यक्रम में आगमन पर सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। पूरी टीम की मेहनत थी। आज समाज के हर कोने से, चाहे वो खाटू धाम है, चाहे वो अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग है, रोहिणी है, चाहे जितने भी चीफ एडिटर्स हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के, अलग अलग मीडिया से आप लोगों की टीम है, काजल मेरे सामने जो मेरा इंटरव्यू ले रही है, रवि है जो मेरा इंटरव्यू ले रही है, सब हमारे बच्चे आज इतनी संख्या में, इतने उत्साह के साथ यहाँ पर विराजमान है। तो बड़ी खुशी है आज बुद्ध विहार अग्रवाल समाज को कि आज हमारे बुद्ध विहार अग्रवाल समाज का गौरव बढ़ा है, कृष्ण विहार समाज का गौरव बढ़ा है कि इतने बड़े बड़े लोगों की जो हस्तियां, क्योंकि बुद्ध विहार और कृष्ण विहार का जो समाज है वो दिल्ली के अंदर मिडिल क्लास में गिनती होती है, लेकिन आज का जो स्थिति देखकर आज हम कोई साउथ एक्स से कम नहीं है। हमारा बुद्ध विहार अग्रवाल कृष्ण विहार का समाज जो इतनी अपार संख्या में आ पाया, तो मैं पूरी टीम का भी एज ए चेयरमैन होने के नाते सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी तो आज इतना सफल कार्यक्रम है। और सबको इस होली के शुभ अवसर पर मैं सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं, जो किसी के प्रति, किसी के मन में भी किसी तरह की कटुता हो, किसी मेरे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुझसे अगर कोई गलती रही या कुछ मुझसे त्रुटि हुई, मैं संपूर्ण कार्यकारिणी से भी और संपूर्ण मेरे समाज से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस होली के इस पावन पर्व के अवसर पर सभी के साथ ये प्रेम और सद्भावना का त्योहार है, तो इसको बढ़ाने में आप सब लोग सहयोग करें। महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट बुद्ध विहार कृष्ण विहार के सौजन्य से आज होली मंगल मिलन का प्रोग्राम मनाया गया। पिछली बार जो हमने होली मंगल मिलन का प्रोग्राम मनाया था धर्मशाला में, उसमें भीड़ कुछ ज्यादा हो गई थी और लोगों का ये विचार था अब की बार प्रोग्राम कोई खुली जगह में किया जाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम बैंकेट में किया। बहुत ही शानदार और भव्य होली मंगल मिलन का प्रोग्राम रहा। बहुत ही भव्य स्वागत लोगों का हुआ। आने वाले समाज का 3 सेक्टर के समाज हैं, किराड़ी के समाज हैं, 5 सेक्टर के समाज हैं। बहुत शानदार स्वागत महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल की ट्रस्ट से किया गया। बहुत भव्य व्यंजन और लजीज खाने का बीच में प्रोग्राम बढ़िया से बढ़िया महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया गया। मेरे सभी साथी, यहाँ जितने भी मेरे बुजुर्ग, उनका संस्कार मेरे साथ जुड़ा है, तभी इतना बड़ा प्रोग्राम संभव कर पाए हैं और इतना सक्सेस कार्यक्रम हमारा हुआ है। हर साल की भांति इस बार हम पहले धर्मशाला में करते थे अपने, उसमें जगह की कमजोरी थी, इस करके जगह कम करने के कारण हमने ये प्रोग्राम इस बैंकेट में करा ताकि ज्यादा लोग इसमें आ सकें। इसलिए मैं सभी आए हुए बंधुओं का, सर्व समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए होली में सभी पुरानी बातें भूल के नए अपने संबंध बनाए, इसी के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल ये प्रोग्राम करता है होली के इस मौके के ऊपर, और भी बहुत से धार्मिक आयोजन करता है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट को कि समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति भाईचारा बना के रखे। और इस मौके के ऊपर जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सभी से एक अपील करना चाहूँगा, कहीं पर किसी का बैर विरोध हो तो आज इस होली के मौके के ऊपर अपने वैर विरोध को भूलकर एक दूसरे के गले मिले और समाज के अंदर आए। ये जो महाराजा अग्रसेन सभा हमारी बुद्ध विहार द्वारा आज होली का जो मंगल मिलन का कार्यक्रम रखा है, मैं इसके लिए पहले तो संस्था के सभी पदाधिकारी और सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ कि होली के इस पावन त्योहार पर सब लोगों को आपस में मिलाना और समाज को इकट्ठा करके समाज के लिए एक संदेश। आज कोरोना के बाद जो अलगाववाद हुआ है, सोशल गैदरिंग कम हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे दोबारा कोरोना खत्म होने के बाद ये सोशल गैदरिंग हो रही है। लोग डिप्रेशन के शिकार थे
अब सोशल होते जा रहे हैं दोबारा, और ये सब लोग बात ये एक अच्छे संकेत है आने वाले दिनों में। मेरे को ऐसा लगता है कि भारत एक स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ रहा है और मोदी जी के राज में सभी समाजों का तरक्की हो रही है। ऐसे सामाजिक प्रोग्रामों से ही समाज एक होता है। यहाँ हर समाज के, हर धर्म के लोगों को बुलाया गया है। होली मिलन समारोह है तो ऐसा समारोह होना चाहिए, इसमें लोग अपने सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। कहते हैं ना, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, तो कोई गिला शिकवा वो भी दूर हो जाता है और लोगों से मिलना भी होता है। कोई गिला शिकवा वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि हर पार्टी के, हर वर्ग के, हर समाज के लोग थे, तो अच्छा लगता है। और ऐसे प्रोग्राम सबको करने चाहिए। का जो ये कार्यक्रम है, ये अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट बुद्ध विहार कृष्ण विहार के द्वारा करा गया है। इसमें मुझे भी आने का मौका मिला और मेरे ख्याल में कई वर्षों से ये लगातार ये होली का फंक्शन किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा है समाज के लिए और देश के लिए भी कि हम अपना जो एक मैसेज देते हैं इस तरह से कि हम इसे प्रेम और प्यार और सौहार्द से हम इस फंक्शन को मनाते हैं। होली का त्योहार आप सब जानते हैं कि बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है ये, और बहुत ही ऐतिहासिक भी है। और क्योंकि जो होलिका थी उन्होंने प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया था, और सब जानते हैं कि उसके बाद जो श्री कृष्ण जी और राधा जी की जो एक होली खेली जाती है, उसमें ही ये इतिहास उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। आज अग्रवाल समाज ने मुझे बुला के मान सम्मान, होली के उसमें मान सम्मान दिया है। मैं उनको होली की बधाई देता हूं और पूरे वार्ड को, पूरे देश को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब प्यार मोहब्बत से होली का त्यौहार मनाए और सब अपने बहन भाई माताएं सभी से मैं चाहूँगा कि बड़े प्यार से होली का त्यौहार मनाए, क्योंकि होली हमारा एक ऐसा त्यौहार है कि दुश्मन भी अपना हो जाता है इसमें। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई सब प्रेम से गले मिल के होली मिलाए। महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशज हैं और उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं। हम हमेशा एक रहना चाहते हैं, प्यार से, सद्भाव से। और होली का जो त्यौहार है, ये तो कितना भी पहले आपस के मनमुटाव यहाँ पर बुलाने का एक समय है। इसके कारण जो है ना, सब पीछे के जो गिले शिकवे हैं सब भूल जाते हैं। और महाराजा अग्रसेन जी के तो हम वंशज हैं, उनसे तो हमने जो मिलके जो चलने का 1 रुपया 1 ईंट से जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, वहाँ से चल के जो है ना समाज यहाँ तक पहुँचा है। और आगे भी जो है ना उन्नति करता रहेगा, पीछे भी पूरा समाज उन्नति करता रहा है। हमारे देश की जो परंपराएं और संस्कृति रही है, वो एक दूसरे से मेल मिलाप, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होती है तो उसको समाप्त करने की एक शैली रही है। उसी शैली के तहत होली मिलन का ये प्रोग्राम जो रखा है महाराजा चैरिटेबल ट्रस्ट ने, ये बहुत सराहनीय काम है। ये लगातार निरंतर करते रहते हैं। ये आज नहीं बल्कि कोरोना काल के विपरीत स्थितियों में जब इंसान से नहीं मिल पाता था, उस समय भी इन्होंने ये जिम्मेदारी खूब अच्छे से निभाई है। कोई भूखा ना सही इनकी नैतिकता में आता है। ऐसे ही देश में कहीं भी किसी रूप में भी जब धर्म की बात हो, संस्कृति की बात हो, देश की बात हो, तो महाराजा चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा लोग बागों के साथ निरंतर खड़ी रहती है और हमेशा उनके सहयोग के लिए भागीदारी होती है। सबसे पहले तो होली का पर्व है, रंगों का खेल है, रंगों का पर्व है। भगवान करे, हनुमान जी महाराज करे कि सबकी जिंदगी में रंग बिखरें। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से सभी अपने समाज के व्यक्तियों को, सभी दिल्ली वासियों को, सभी भारतवासियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि इस रंग के त्यौहार को रंग की खूबसूरती से मनाएं। सभी को होली की बधाई हो। और महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट का ये इतना सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं सभी पदाधिकारियों को दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा। चाहे खजांची लाल जी हो, भाई राजेश जी हो, भाई दिनेश जी हो, अन्य सभी जितने भी हमारे इसमें कार्यकर्ता, जितने भी हमारे पदाधिकारी लगे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई। मैं अग्रवाल समाज बुद्ध विहार और कृष्ण विहार को आज के इस होली के पावन पर्व पर जो ये सुंदर कार्यक्रम और इतना बड़ा कार्यक्रम, इसके लिए आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा आज के कार्यक्रम में शिकायत भी है कि हम भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारी धर्मशाला में होता, ऊपर छत पे होता, अड़ोस पड़ोस में होता, तो स्थानीय लोग ज़्यादा ही संख्या में भाग लेते। भारत
एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुओं के साथ सभी त्यौहार समय समय पर आते हैं, और एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ सारे त्यौहार सभी धर्म के लोग साथ मिलकर, भाईचारे के साथ मिलकर मनाते हैं। और महाराजा अग्रसेन जी का तो एक सिद्धांत था कि वो समाज हम बनाएं, एक ऐसा समाज हम बनाएं जहाँ हर गरीब, हर जरूरतमंद व्यक्ति को साथ जोड़कर 1 रुपया 1 ईंट के माध्यम से उसको बसाएं, और ऐसे राज्य की, ऐसे देश की, ऐसे साम्राज्य की स्थापना करें जहाँ हर व्यक्ति खुशहाल हो, समृद्ध हो। और जो महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट बुद्ध विहार है, महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांत पर चलते हुए सदैव इस चीज पर कार्यरत है कि किस तरीके से हम समाज के उस छोटे से छोटे व्यक्ति को उठाकर मुख्य धारा में ले आए, जो आज इस मुख्य धारा से विपरीत है, कहीं बाहर है। और मैं बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, कि सभी को पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि होली के नाम में ये होली, होली मतलब जो होली, अब उसे छोड़कर जीवन को आगे की तरफ लेकर चले और सभी के जीवन में होली के जो रंग हैं वो रंग भरे रहें। होली का त्योहार एक प्रेम का प्रतीक है। सब आदमी जब इकट्ठे होकर के इसको मनाते हैं तो आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं, और किसी प्रकार का गिला शिकवा किसी के मन में हो तो उसको भुला करके एकता का प्रतीक देते हैं, एकता के उसमें बनते हैं। ये होली की सुंदरता है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जो इस चैनल को सुनेगा, उसको हर होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, और सबको एक ही प्रार्थना करता हूँ, किसी को किसी के प्रति कोई मनमुटाव है उसको भुला करके इस होली के त्योहार पर गले मिल जाएं, गले लग जाएं, अपने दिल का कोई भी किसी प्रकार का गिला शिकवा उसको भुला दें और सबके एक साथ कामना इस त्योहार को मनाएं, इसका आनंद हो। होली का जो पर्व है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सभी लोग, भक्त लोग इसको बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। तो पर्पज है लोगों से मिलना और सबको इसकी शुभकामनाएं देना, ताकि लोगों को होली का जो त्योहार है सब लोग मिलकर बड़े अच्छे उत्साह के साथ मनाएं। और इस पर्व में हमें पता होना चाहिए कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। होली का पर्व भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के लिए बनाया जाता है कि इस दिन भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। तो उनकी जो बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन, वो प्रहलाद महाराज को गोद में लेकर बैठी थी जलाने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से उनकी रक्षा हो गई थी, वो नहीं चले थे। तो इसी पर्व को हम मनाते हैं, होलिका मैया का हम दहन करते हैं। तो इस पर्व से हमें सीखना चाहिए कि हमें किसी भी विपत्ति परिस्थिति में हमें ठाकुर जी के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी भक्ति को हमें आगे बढ़ाना चाहिए।